हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे ना गांव का जो टूर था वो तो अब ख़त्म हो गया। हम कल रात को ही जो है घर वापस आ गए हैं। कल फ्राइडे था और आज है सैटरडे। आज ना बहुत बिज़ी होने वाला है मेरा दिन। एक तो ना मुझे घर की थोड़ी सफाई करनी है, क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं ना, चाहे 2 दिन के लिए ही जाते हैं, लेकिन ना घर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वैसे तो मैं जो है काफ़ी सफाई करके गई भी थी। घर के अंदर तो इतना गंदा नहीं हो रखा है, क्योंकि चीज़ें भी मैं जो है समेट के ही गई हुई थी। लेकिन ना जो बालकनी है वो बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि बीच में जो है आंधी तूफ़ान आया था और कल रात को भी आंधी तूफ़ान आया था। तो 2-3 दिन से जो है वो बालकनी जो है धुली नहीं थी, साफ़ नहीं हुई थी, तो वो बहुत गंदी हो रही है। तो उसको मुझे मेन साफ़ करना है। बाकी अंदर है तो झाड़ू पोछा तो लगाना होता ही है हमें डेली के डेली। और जब ना घर बंद पड़ा हुआ होता है 2-4 दिन के लिए ना, तो फिर हम कहीं से घूम कर आते हैं, तो फिर घर में आते ही ना सबसे पहले तो यही फ़ील आता है कि यार पहले तो पूरा घर अच्छे से जो है साफ़ कर लो। क्योंकि ना ऐसा लगता है कि 3-4 दिन से बंद पड़ा हुआ है घर। पहले तो घर को खोलो और थोड़ा सा ना घर में हवा पानी आने दो और थोड़ा सफाई करो, उसके बाद ही रिलैक्स होने का मन करता है। और कल रात को तो हम जो है घर पहुँचे भी बहुत लेट थे, तो और इतना थक गए थे, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। क्योंकि गाड़ी में ना बैठे बैठे जो है हम थक जाते हैं, और फिर घर आते ही तो ऐसा हो रहा था कि बस मैं तो जल्दी से नहाई और फिर सीधा सोने चली गई थी। और सुबह सीधा फिर मेरी नींद सुबह ही खुली। और वो तो ये अच्छा है कि मेरे को फुल नाइट जो है अच्छी सी नींद आ गई, तो अभी थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ना पूरा घर अच्छे से पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ना पूरे घर में जो है वो अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि झाड़ू अच्छे से लगी होती है ना तो पोछा लगाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ऐसे देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे इतना गंदा नहीं हो रखा है, लेकिन ना जब झाड़ू लगाने लगते हैं तो पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है। वो मतलब जगह जगह से जो है इतना कूड़ा निकल आता है, कहीं से बाल निकल आते हैं, कहीं से मिट्टी निकल आती है, कुछ ना कुछ निकल ही आता है। और ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा बालकनी का हाल दिखा देती हूँ। बालकनी ना मैं अच्छे से साफ़ करके भी गई हुई थी, धो के गई हुई थी, और अब जब आई हूँ तो ना पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी है। और ये आंधी तूफ़ान की वजह से ना आजकल वैसे भी जो है बालकनी बहुत गंदी हो जा रही है। और ये ना आधा सामान भी गिरा पड़ा था, शायद ज़्यादा ही आ गया था आंधी तूफ़ान। और आजकल यहाँ तो सीधा सीधा बारिश आती ही नहीं है। पहले बहुत देर तक मिट्टी उड़ेगी, आंधी सा आएगा, तूफ़ान आएगा और चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और फिर उसके बाद बारिश होती है। थोड़ी सी ड्रिजलिंग टाइप की बारिश होती है, ज़्यादा अच्छे से बारिश भी नहीं आती है। और इसी तरीके से आ रही है आजकल हमारे इधर तो बारिश। तो अब ये बालकनी ना मैं धोने की सोच रही थी, लेकिन ना मेरा फर्स्ट फ्लोर है ना, तो नीचे भी लोग रहते हैं और वो कपड़े वगैरह डाले रखते हैं, तो इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे ऊपर पानी नहीं डाल पाती हूँ मैं, फिर ऐसे ना कपड़े से ही मुझे उसको साफ़ करना पड़ता है, जो ऊपर वाला स्लैब है बालकनी का। और नीचे तो मैं फिर पानी डाल के अच्छे से धो देती हूँ। मैं झाड़ू वगैरह या पोछा वगैरह तो नहीं लगाती हूँ बालकनी में, सीधा वॉश कर देती हूँ। लेकिन अब बस ये है कि ऊपर पानी नहीं डाल पाती हूँ कि नीचे लोगों को कपड़ों वगैरह पे गिरेगा करके। तो फ्लैटों में ना ये एक थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम फ्री होके ना अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, बालकनी भी साफ़ हो गई थी। अब ना मैं पूरे घर में जो है अच्छे से जल्दी से पोछा लगा देती हूँ। और अगर झाड़ू वगैरह अच्छे से लगी हो ना तो पोछा लगाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जल्दी जल्दी जो है ये पोछा मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में। और उसके बाद ना फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और आज ना मुझे बहुत काम है, हमें ना जाना भी है अयाना को लेने के लिए। अयाना ना अपनी नानी के घर गई हुई है, क्योंकि उसको ना हम नानी के घर छोड़ के गए थे जब हम गांव गए थे। तो उसको ना नानी के घर से भी लाना है, लेकिन ना अब मेरा ना जाने का टाइम नहीं लग पा रहा। तो मैंने भाई को बोला है, वो मेट्रो स्टेशन उसको ड्रॉप कर देगा, और उसके बाद फिर मुझे जो है सास ससुर से मिलने भी जाना है आज। तो अयाना को पिक करते हुए फिर हम जो है सास ससुर से जो है मिलने के लिए जाएंगे। तो मैंने जो है नहा लिया था, और थोड़ा सा ना मैं बस मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि ना अभी भी स्टिल जो है ड्राई लगती है नहाने के बाद स्किन थोड़ी सी।
तो मैं ना हल्का फुल्का थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ फेस पे और हाथों पे। कभी कभी नहीं भी लगाती हूँ, लेकिन ना ज़्यादातर मुझे लगाने का जो है ज़रूरत पड़ती ही है। और साथ में एक छोटी सी बिंदी भी लगा लेती हूँ। वैसे आज पूजा तो जो है मेरे हस्बैंड ने ही कर दी थी मॉर्निंग में। वो खुद ही उन्होंने नहा के जो है पूजा कर ली थी। मैंने नहीं बोला था उन्हें कि पूजा कर दो, खुद से ही उन्होंने अपने मन से पूजा वगैरह कर दी थी। अदरवाइज़ तो नॉर्मली मैं डेली खुद ही मैं ही करती हूँ पूजा। तो अब मैंने भी नहा लिया था, तो ब्रेकफास्ट तो अभी मैंने नहीं किया था, तो इसलिए मैं ना हाथ जोड़ लेती हूँ मंदिर में। सुबह सुबह ना थोड़ा सा भी मंदिर में पूजा पाठ कर लो ना तो अच्छा लगता है, मन को सुकून भी मिलता है और थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी फ़ील होती है। अदरवाइज़ तो ये है कि जब हम नहीं करते ना तो थोड़ा सा अधूरापन सा लगता है मुझे इसके बिना। क्योंकि मेरा ना रूटीन है कि मॉर्निंग में मैं नहाने के बाद जो है पूजा वगैरह करके उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो कभी ऐसा होता है जैसे हस्बैंड ने कर लिया या याना कर लेती है मॉर्निंग में, या कई बार मैं किसी रीज़न से नहीं कर पाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे अधूरापन सा लगता है। अदरवाइज़ ना अच्छा लगता है सुबह सुबह पूजा पाठ वगैरह करके फिर खाना खाने में। और अब मैं आ गई थी किचन में और अब बारी थी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने की। तो ब्रेकफास्ट में ना ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। तो ब्रेड थी, मेरे हस्बैंड ब्रेड लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं वो बना लेती हूँ, सैंडविच बना लेती हूँ। तो मैंने जो है प्याज काटा, थोड़ा सा टमाटर भी काटा। खीरे तो अभी हैं नहीं अवेलेबल घर में, अदरवाइज़ मैं ना सैंडविच में खीरा भी डालती हूँ। और चीज़ है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो चीज़ कम लेते हैं, तो ज़्यादा तो उनके लिए फिर मैं बिना चीज़ वाला ही बनाऊँगी। वैसे तो ज़्यादा चीज़ मैं भी नहीं खाती हूँ, ये सिर्फ मैं अयाना के लिए लाती हूँ घर में। तो लेकिन ना कभी कभी मैं जो है डाल लेती हूँ अपने लिए चीज़ वगैरह, अगर बर्गर वगैरह या फिर सैंडविच वगैरह इस टाइप का कुछ बनाती हूँ तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं चीज़ अपने लिए डाल लेती हूँ। पर मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं लेते हैं ज़्यादा चीज़ वगैरह, उनको इतना पसंद नहीं है। और गांव से आने के बाद ना मुझे यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा गर्म लग रहा है, क्योंकि गांव में ना थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो उस वजह से वहाँ का जो वेदर था वो बहुत प्लेजेंट हो रखा था और ठंडा भी रह रहा था। रात को तो और अच्छा हो जा रहा था, हवा भी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी हमारे घर के आगे ही, तो अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और यहाँ आने के बाद ना थोड़ा सा चेंज है वेदर में। वैसे तो यहाँ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ का भी मौसम इतना बुरा नहीं है, क्योंकि बीच बीच में जो है यहाँ पर भी बारिश वगैरह हो जा रही है, तो धूप बहुत तेज़ नहीं है यहाँ पे भी। लेकिन ना हमारे उत्तराखंड के मुकाबले यहाँ का वेदर थोड़ा सा गर्म है, तो उस अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ गर्म लग रहा है अभी आने के बाद से। वहाँ अच्छा लग रहा था, और वहाँ ये था कि हम सब बहुत सारे लोग थे, तो सारा दिन ना ऐसे ही निकल जा रहा था हमारा हंसी मजाक करने में, और साथ के साथ काम भी बहुत था हमारा तो घर में, क्योंकि पूजा का टाइम था तो काम भी बहुत हो रहा था, सब कुछ करना ही पड़ रहा था। लेकिन ना फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था और दिन ना ऐसे ही निकल जा रहा था, पता ही नहीं लग रहा था। मेरा तो और मन था कि मैं 2-3 दिन और रुकूं करके गांव में, लेकिन ना अयाना का जो है एक पेपर अटक रहा है, तो उस चक्कर में मुझे जो है आना पड़ा जल्दी। तो अदरवाइज़ मैं 2-3 दिन और रुक कर ही आती, क्योंकि वहाँ पे ना अच्छा लग रहा था। लेकिन जो है अपने घर तो हमें फिर वापस आना ही होता है। तो फाइनली हम आ गए थे घर पे, और फिर से वही हमारा जो डेली का रूटीन होता है एज़ यूजुअल वो स्टार्ट हो गया था हमारा यहाँ पे। और ये देखिए मैंने ना ऑनलाइन कुछ कपड़े मंगाए थे, वो आपको मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने खुद भी नहीं देखे क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, तो ये जो पार्सल है मेरे तभी आए थे। अभी और भी बहुत सारे पार्सल आने बाकी हैं, वो तो पता नहीं कब आएंगे धीरे धीरे। लेकिन ये वाले जो है मेरे आए हुए थे बीच में जब मैं यहाँ नहीं थी। तो अब मैं देखती हूँ, मैंने ना कुछ ड्रेसेस मंगाई थी, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसी आई है, रखने लायक है या नहीं है, या फिर वापस करनी पड़ेंगी। तो मैं एक एक को जो है खोल के दिखाती हूँ। ये है ना कॉटन की ड्रेस है, ये जो है ये वाइट कलर में है, लेकिन कपड़ा तो अच्छा लग रहा है, इसका मोटा मोटा कपड़ा है, और प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। मैंने शायद ये पता नहीं, याद भी नहीं, 450-500 के आसपास की ये ड्रेस थी जब ऑर्डर करी थी। और ये ऊपर ना स्ट्रिप वाली है, थोड़ी चौड़ी स्ट्रिप की है, लास्टिक वाली, और ऊपर वाले पोर्शन में लास्टिक है, बट ठीक लग रही है। अभी तो देखते हैं पहन के कैसी लगती है।
और ये जो दूसरी है ये भी कॉटन की ड्रेस है, लेकिन ना ये मैंने मंगाई है अयाना के लिए। ये कुछ फ्रॉक स्टाइल शॉर्ट ड्रेस है और देखने में तो अच्छी लग रही है, स्टाइलिश। और ये ना इसके शोल्डर पे ये बांधने के लिए इस तरीके से बने हुए हैं, तो ये ना अच्छे लग रहे हैं, देखने में स्टाइलिश लग रही है। वैसे तो ड्रेस कपड़ा भी ठीक ही लग रहा है। और अब देखो वो अयाना आएगी तो पहन के दिखाएगी, तब पता लगेगा ये कैसी लग रही है। ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी कलर वगैरह वाइज ये अच्छी लग रही है। अब ये देखते हैं, ये थर्ड वाली जो है ये मैंने अपने लिए मंगाई थी। ये लॉन्ग गाउन टाइप की ड्रेस है और देखते हैं ये कैसी आई है। ये कुछ देख के तो ऐसे ठीक ठाक ही लग रही है, खोल के देखते हैं इसको कैसी है। ये ना कुछ शिफॉन टाइप का कपड़ा है और येलो कलर की है, मतलब लेमन येलो टाइप का कलर है इसका। और मैंने ना इसको कलर देख के ही ज़्यादा मंगाया था, क्योंकि मेरे को ये कलर लेना था। तो ऐसे तो देख के अच्छी लग रही है, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है इसका। और अब देखते हैं ये पहन के कैसी लगती है और क्या इसकी लेंथ आती है। तो ये तीनों ड्रेसेस इस तरीके से दिख रही हैं कुछ, बाद में अब पहन के देखेंगे कैसी लगती हैं। अभी मैं पहन नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मुझे जाना है अयाना को लेने और अपने सास ससुर से मिलने। तो ये देखिए हम अयाना को जो है लेके आ गए हैं घर वापस। ये इवनिंग का टाइम है और पूरा दिन हमारा आज बाहर ही स्पेंड हुआ था, तो उसका मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो अब मैं बना रही हूँ इवनिंग की टी, और टी के साथ साथ ना ये मैं सोच रही हूँ कि शाम को जो है सब्ज़ी क्या बनाई जाए। वही मैं देख रही थी कि फ्रिज में है क्या। ये जाने से पहले ही ना ये तोरी वगैरह और ये सब पहले की सब्ज़ी है, 2-3 दिन पहले की जो हम लाए हुए थे। और ये बैंगन बनाया था तो एक बैंगन ऐसे ही छूट गया मेरा। तो ये तोरी है, इसे ही बना लेती हूँ मैं। तोरी फिर ज़्यादा दिन टिकती भी नहीं है, तो यही बना लेती हूँ। और ये साथ में ना लीची, हम जब गांव गए थे ना तो रास्ते में रामनगर से जिम कॉर्बेट वाला एरिया है, तो वहाँ से ना ये लीची वगैरह वहाँ पे पूरे गार्डन है लीची वगैरह के, तो वहाँ बिक रही थी। तो वहाँ से ना मैं ये लीची वगैरह लेके आई थी। लेकिन ना इनके जो है ये पीछे के जो डंठल हैं ये बहुत लंबे लंबे उन्होंने छोड़ रखे हैं। अब इतना सारे ना ये फिर फ्रिज में जो है स्पेस भी घेर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि इनको ना अलग कर दूं और लीची वगैरह जो है इसमें से अलग कर देती हूँ। तो पहले तो मैंने जो है सब्ज़ी काट के अलग रख ली थी, और उसके बाद ये देखिए पूरा पीछे ना इतना सारा ये घास फूस भी दे रखा है, तो आधा तो यही हो गया है। लीची तो इतनी नहीं होती, लेकिन ये घास फूस ज़्यादा हो रखा है इसमें। तो खाली ये फ्रिज में जो है स्पेस घेर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ना इसमें से लीची वगैरह अलग कर देती हूँ और ये घास फूस उठा के फेंक देती हूँ। और मैं ये ना 2 किलो के करीब लीची लेके आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मैं इसको दोबारा अगर मैं चेक करूँगी ना तो ये 1 किलो भी नहीं निकलेगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ये पीछे का पूरा जो है ये घास फूस और ये जो डंडियाँ वंडियाँ यही सब दे रखा है उन्होंने। लेकिन अब सब इसी तरीके से बेचते हैं तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब इसी तरीके से हमें फिर खानी है तो फिर लेनी भी पड़ेगी। तो चलिए अब ना डिनर की तैयारी जो है शुरू हो गई थी, और सबसे पहले तो मैं ना सब्ज़ी जो है वो छौंक देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं जो तोरी थी वो ना कम लग रही थी, क्योंकि और वो पकने के बाद ना वो और कम हो जाती है। तो फिर मैंने ना इसमें एक आलू भी कट कर दिया था, ताकि जो है थोड़ी सी सब्ज़ी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए। अदरवाइज़ ना फिर खाते टाइम सब्ज़ी कम पड़ जाती है ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और हमारे घर में ना तो फिर हम थोड़ा सब्ज़ी ज़्यादा ही खाने वाले हैं, तीनों के तीनों। तो मैंने इसमें ना तोरी के साथ चल जाता है आलू, तो मैंने एक आलू कट कर दिया था। और ये ना मैं कुछ सब्जियां लेके आई हुई थी। सब्जियां क्या मेरी सास ने जो है उन्होंने ले रखी थी, मदर इन लॉ ने, तो उन्होंने ही दे दी थी। बोली कि अब वहाँ से क्या लोगे, यही मैंने ले रखी है तो यही ले जाओ। तो 2-4 सब्जियां उन्होंने दे रखी थी, तो इसमें से जो जो सब्ज़ी धुलने वाली है वो तो मैं अलग कर लेती हूँ। और उन्होंने एक आम भी दिया था कच्चा, चटनी वगैरह बनाने के लिए। और ये ना वो है क्या कहते हैं, चौलाई। ये ना घर के आगे पार्क है हमारा, तो वो पार्क में ही उगा लेती हैं। तो बिल्कुल पार्क की फ्रेश तोड़ी हुई वो चौलाई थी, तो मुझे अच्छी लगती है ये, तो मैं इसलिए ले आई थी ये। और इसको मैं बनाऊंगी कल।
आज तो मैं अभी जो है जो सब्जियां मैं रख सकती हूँ फ्रिज में एज़ इट इज़ रख देती हूँ, क्योंकि हर सब्ज़ी तो अब धो के रखी नहीं जा सकती है। तो इनको मैंने ऐसे ही पॉलीथीन के साथ फ़िलहाल तो रख देती हूँ फ्रिज में, और जो धुल सकती हैं घिया वगैरह उनको मैं धो दूँगी। और फ्रिज में भी ना जगह नहीं हो रही है, पता नहीं क्या क्या मेरा रखा हुआ है। कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं, कुछ सब्जियां ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। तो फ्रिज में भी ना बड़ा जगह बना के रखनी पड़ रही है चीज़ें। तो चलिए जो है सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, और साथ के साथ ना मैं अब रोटी भी बना लेती हूँ। तो डिनर वगैरह कंप्लीट करके ना मेरा जो है एक लास्ट काम बचता है आज का, वो है ये बैग वगैरह अनपैक करना। वैसे तो हम ज़्यादा सामान लेके नहीं गए थे, क्योंकि 2 ही दिन के लिए जाना था, तो कपड़े भी ज़्यादा लेके नहीं गई थी मैं। एक बैग तो मेरे हस्बैंड ने कर दिया है अनपैक, उन्होंने काफ़ी सामान निकाल दिया। जो हमारे ज़्यादातर यूज़ किए हुए कपड़े थे वो उन्होंने जो है निकाल के धोने में डाल भी दिए हैं। और ये दूसरा वाला बैग है, इसमें कुछ कपड़े हैं। और ऐसा होता है ना, जब हम जाते हैं तो पैकिंग तो बहुत अच्छे से हम यहाँ से करके जाते हैं, लेकिन ना जब हम घूम घाम के कहीं से वापस आते हैं ना तो बैग ना बड़ा उल्टे सुलटे हुआ रहता है। मतलब वो बिल्कुल अच्छे से ना मैनेज नहीं करके हम लेके आते हैं और रखते हैं, फिर चीज़ें उठा उठा के ऐसे ही रख देते हैं। तो वही हो रखा था मेरे इस बैग का भी हाल, पता नहीं क्या क्या इसमें ऐसे ही रखा हुआ था। तो वो सारी चीज़ें मुझे ना चेक कर कर के देखनी पड़ी कि इसमें है क्या क्या सामान। कई बार होता है ना कि हम उठा के ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन बाद में हमें लगता है कि यार ये तो यूज़ की चीज़ थी। तो ज़्यादा कोई सामान तो था नहीं अनपैक करना, बस जल्दी जल्दी मैंने सारा सामान निकाला और बैग को साइड में रखा। और अब जो है आज का ये व्लॉग जो है मेरा यहीं पे ख़त्म करने का टाइम हो गया है। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।